पटौनी। त्रय मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री बुरे समय में हम अपने आप को कैसे संभालें, और बुरे समय में अपने ही पराये क्यों हो जाते हैं, और मंदिर जी में भी बुरे विचार आते हैं, मन नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है महाराज श्री? देखो माँ, बुद्धि कर्मानुसारणी, जो कुछ भी अपने साथ होता है वो अपना किया हुआ है, दूसरे का नहीं है। पहले इस बात को फिक्स कर लें। बुरे कर्म इसलिए आते हैं ताकि आपको मालूम चल जाए कि अपना कौन है, पराया कौन है। हमारे साथ भी बहुत बुरा समय था, बहुत अच्छा समय चल रहा है। कर्म कब पलटी लेगा पता नहीं। आप लोगों में सभी लोगों ने आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का अंतिम समय देखा होगा, जब उनकी पवित्र देह का संस्कार चल रहा था। जिस शरीर को छूने के लिए लोग तरसते थे, जिस शरीर को छूने के लिए लोग तरसते थे, वो एक भैया जी सिर ऐसा कर रहे, एक ऐसा कर रहे, एक नारियल लगा रहे हैं, देखा ना। यद्यपि वो प्रक्रिया है, करना पड़ती है, लेकिन देखो आप, अंतिम समय आया तो क्या क्या नहीं हुआ। तो अच्छा बुरा दोनों अपना किया हुआ है, इसमें दुखी क्या होना। मेरा तो ये मानना है कि जब कभी बुरा समय आए तो खुश हो जाएं। ये छन्नी लग रही है, छन्नी फिल्टर हो रहा है कि तुम्हारा कौन है और पराया कौन है। मेरे साथ तो कई बार हुआ ये चीज कि जिनको अपना माना था वो पराया निकले। एक जगह मेरा चातुर्मास था, बहुत प्रारंभ की बात है। उस दिन से मैंने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। एक वो अध्यक्ष जी बोले, महाराज जी ये आदमी बहुत बड़ा आदमी, कलश ले सकता है पहला। तो उसका चौका लगा, महाराज जी आप थोड़ा देख लेना महाराज। मैंने कहा भैया ऐसा नहीं होता, महाराज लोग ऐसे ऑर्डर पे थोड़ा ना जाते हैं। हम लोग निकले, आहार पर निकले, और ऐसा निमित्त बना कि मैं पड़गा किसी और से वो लेके उसी के यहाँ चले गए। 10 लोग पड़गान करते ना, तो कॉर्नर में मैं पड़गा तो उन्हीं के यहाँ वो ले गए। हो गया, कलशों की स्थापना हो गई, वो आया ही नहीं स्थापना में। ठीक है, मैंने इस उद्देश्य से उसके आहार किया भी नहीं था, क्योंकि हम भक्तों के आहार करते हैं, और जो पैसा दिखा उसके यहाँ नहीं जाते। अब ये मत सोचना जिनके यहाँ नहीं हो तो महाराज जी उनसे नाराज। अब 4 दिन के लिए आए तो कहाँ कहाँ जाएंगे। तो मैंने अध्यक्ष जी को बुलाया कि मैंने कहा वो कहाँ है जिसके आप कह रहे थे कि चले जाओ, कैसा रहा। मैंने कहा बताओ। मैंने उनसे कहा भैया कि इन सब चीजों में बिलीव नहीं करना चाहिए, आपको अपने दम पर रहना चाहिए। बुरा वक्त आए मुस्कुराइए, जल्दी चला जाएगा, और बुरे वक्त में आप रोते हैं तो वहीं रुक जाएगा। अच्छे बुरे दिन सबके साथ आते हैं। जब भी बुरे दिन आए तो वो देखो, ये दृश्य देखो कि तुम्हारे जीवन में तुमसे ज्यादा दुखी कौन है। आप निकल जाओ, अनाथ आश्रम निकल जाओ, कैंसर के हॉस्पिटल निकल जाओ, वृद्ध आश्रम चले जाओ, दिव्यांगों के पास चले जाओ, जो अपाहिज है उनके पास चले जाओ, जो रास्ते में भीख मांग रहे खड़े होकर उसको देखो चौराहे 15 मिनट तक कि यार इससे तो सुखी है, कम से कम हमारे पास छत तो है। तो ऐसा देखने से दुख थोड़ा कम होगा। लेकिन पंचम काल का नाम क्या है पता है आप लोगों को? दुखमा की सुखमा है। जब पता ही है दुखमा काल, सुख की कल्पना क्यों कर रहे हो। बस कम दुख मिले, और भगवान के पास जब भी जाना हाथ जोड़ के बोलना, ये मत बोलना भगवान मुझे सुख दो, भगवान से कहना भगवान मुझे दुख झेलने की शक्ति दो। जिज्ञासा के लिए आ रही हैं रूपाली